आज 10वीं वर्ग के छात्रों के लिए संस्कृत की पुस्तक पीयूषम भाग 2 का अंतिम पाठ 14वां पाठ शास्त्र कारा समझा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। शास्त्रकारा पाठ प्रश्नोत्तर शैली में है। छात्रों ने प्रश्न पूछा है और शिक्षक ने उत्तर दिया है। तो संस्कृत के शिक्षक वर्ग में प्रवेश करते हैं और छात्र आदर के साथ उठकर उनका अभिवादन करते हैं और शिक्षक कहते हैं, आज सबों का परिचय शास्त्रों से होगा, जिससे आप लोगों को आज सबों का परिचय शास्त्रों के द्वारा होगा, जो सबके भलाई के लिए है। तो छात्र पूछते हैं, शास्त्र क्या है? तो शास्त्र क्या है? शास्त्र ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान का शासक है। शास्त्र हमें कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा देता है और शास्त्र बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्र हमें प्रवृत्ति और निवृत्ति की भी शिक्षा देता है। तो शास्त्र के ज्ञान के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। शास्त्र को पश्चिमी देशों में डिसिप्लिन यानी अनुशासन के नाम से जाना जाता है और अनुशासन का मतलब होता है जीवन के नियम। तो इसी को हम लोग शास्त्र के रूप में जानते हैं। शास्त्र भी हमें शिक्षा देता है किस नियम के अनुसार चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सबका ज्ञान देता है। तो शास्त्र जो है वेद से निकले हुए हैं और वेद के अंग है 6 यानी वेदांग। वेद के अंग यानी 6 वेदांग है और हमारे 6 अंगों से संबंधित है। जैसे हमको वेदांत के बारे में जानकारी, वेदांत 6 है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष यानी 6 गो वेदांग है और ये 6 वेदांग हमारे 6 अंगों से संबंधित है और इसको ऋषि मुनियों ने बनाया है। तो शिक्षा उच्चारण की प्रक्रिया है जो नाक से उच्चारित होती है। तो शिक्षा को किसने बनाया है? पाणिनि ने बनाया है। कल्प हाथ से संबंधित है, इसको गौतम, भारद्वाज, वशिष्ठ, बौधायन ने बनाया है और हमको शिक्षा देता है अपने हाथों से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सूत्रात्मक ग्रंथ है कल्प। व्याकरण से शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना आता है। कौन चीज से? मुंह से संबंधित है। इसको किसने बनाया है? पाणिनि ने। पाणिनि का अष्टाध्यायी व्याकरण प्रसिद्ध है। निरुक्त यानी बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, गुरुजी समझाते हैं तो बच्चे कान से सुनते हैं, इसी को कहा गया है निरुक्त। तो निरुक्त कान से संबंधित है और निरुक्त को बनाया है यास्क ने। ये सभी ऋषि मुनि है, ज्ञानी है, इन लोगों ने इस ग्रंथों को, वेदांगों को बनाया है। छंद पैर से संबंधित है, इसको पिंगल ने बनाया है। तो हमको अपने पैर से कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, हमको छंद शास्त्र बताता है। ज्योतिष नेत्र से संबंधित है, इसको यास्क ने बनाया है। जैसे हम पढ़ते हैं, किसी चीज को देखते हैं
तो अनुमान के आधार पर ज्योतिषी के रूप में हम पता कर लेते हैं कि ये कैसा है कैसा नहीं है। तो ये 6 वेदांत 6 अंगों से संबंधित है। तो वेदांत ये 2 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आएगा। और 6 जो है जैसे शिक्षा किससे संबंधित है, तो नाक से संबंधित है। किसने बनाया है शिक्षा को, तो पाणिनि ने बनाया। ऐसा ही आप समझ सकते हैं। उसके बाद में दर्शन शास्त्र 6 है। पूछा गया है छात्रों द्वारा कि दर्शन शास्त्र क्या है, तो दर्शन शास्त्र के कितने रूप है, तो दर्शन शास्त्र हमारी ज्ञान के स्रोत भी है और दर्शन शास्त्र 6 है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन। इस सांख्य दर्शन के बनाने वाले कपिल है जो संख्याओं पर आधारित है, यानी गणित यहीं से शुरू होता है। योग दर्शन पतंजलि ने बनाया है। तो योग दर्शन से हम अपने बीमारियों को ठीक करते हैं। जैसे पेट निकला हुआ है, बिना दवा का हम कैसे कसरत करेंगे कि हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, पेट सही हो जाएगा। तो ये योग दर्शन बताता है। हमारे गर्दन में दर्द है, हम कैसे एक्सरसाइज करेंगे, जो करेंगे कि हम ठीक हो जाएंगे, ये योग दर्शन बताता है। न्याय दर्शन को गौतम ने बनाया है। तो गौतम, कपिल, पतंजलि, कणाद, जैमिनी, बदरायणी सब क्या है, ऋषि मुनि है जिन्होंने अपने अपने ग्रंथों को बनाया है। तो न्याय दर्शन में इस संसार में जितने भी न्याय की बातें हैं, कानून की बातें हैं, सब न्याय दर्शन से संबंधित है। यहीं से न्याय निकला हुआ है। वैशेषिक दर्शन विशेष रूप से कुछ चीजें होती है जो वैशेषिक दर्शन बताता है हमारे जीवन में विशेष क्या है। इसको कर्णार्ध ने बनाया है। वैशेषिक दर्शन को कर्णार्ध ने बनाया है। मीमांसा दर्शन जैमिनी ने बनाया है। मीमांसा का अर्थ होता है इच्छा। तो कौन सी इच्छाएं हमारी अच्छी होती है, कौन सी इच्छाएं हमको खराब करती है, कौन इच्छा हमको पालनी चाहिए, कौन इच्छा नहीं पालनी चाहिए, यह मीमांसा दर्शन बताता है। वेदांत दर्शन के लेखक बादरायण है, यानी चारों वेदों का अंत कैसे हुआ है, तो ये वेदांत दर्शन में बताया गया है, बादरायण है। तो वेदांत आई दर्शन शास्त्र हमारे लिए बहुत उपयोगी है, ज्ञान की चीजें हैं। अब लोग कहते हैं, एक छात्र पूछता है कि ये संस्कृत में क्या विज्ञान भी है, तो शिक्षक बताते हैं हाँ विज्ञान भी है। विज्ञान भी हमारे संस्कृत से ही निकला हुआ है। इसको हम देख सकते हैं अभी आप ग्रंथ पुस्तक और इसके लेखक बृहद संहिता बरहामहीर, ये भी एक बहुत बड़ा विशाल ग्रंथ है जिसमें सभी कानून की बातें हैं। बहुत बड़ा ग्रंथ है। इस सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने बनाया है। सुश्रुत संहिता ये भी है, आपको ज्ञान की ही बात चीजें हैं, तो इस सुश्रुत ऋषि ने बनाया है। बृहद संहिता को बरहामहीर ऋषि ने बनाया है। कृषि विज्ञान कहते हैं, हम एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर कहाँ से है, कृषि विज्ञान से आया है। तो इसको पराशर मुनि ने बनाया है। खोजते खोजते एग्रीकल्चर को हम जाएंगे तो सीधे पहुंचेंगे पराशर की लिखी हुई पुस्तक कृषि विज्ञान की। अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक है। व्याकरण बहुत प्रसिद्ध है पाणिनि का अष्टाध्यायी। आर्यभट्ट ये नामा आर्यभट्ट की पुस्तक है। इसमें गणित खगोल विज्ञान संबंधित है। आर्यभट्ट ने बताया है कि हाँ दार्शनिक प्रणाली 0 से 9 तक की संख्या, ये सब आर्यभट्ट ये नामा में है। तारों से नक्षत्रों से सब संबंधित ग्रंथ है। आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले, हमारे बिहार के ही थे। पतंजलि भी बिहार के थे। पाणिनि भी बिहार से संबंधित है। आपको
पिंगल, गौतम, पाणिनि, ये सब कहाँ से? उपवर्ष, ये सब संबंधित है हमारे बिहार से। चरक संहिता को चरक ने बनाया है, ये भी डॉक्टरी की पुस्तक है। रसायन विज्ञान कहाँ से आया है? आपको आयुर्वेद से ही आया है, तो इसको बनाया है पतंजलि ने। भौतिक विज्ञान को बनाया है भास्कराचार्य ने। आयुर्वेद शास्त्र से ही भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, शल्य चिकित्सा निकले हुए हैं। तो इस संस्कृत, गणित, विज्ञान और सब ज्ञान से एकदम भरपूर है। अगर हम बढ़िया से संस्कृत को पढ़ें तो हमारा ज्ञान बहुत तेजी से आगे भाग सकता है। और इतना बताकर शिक्षक वर्ग से निकलते हैं और बच्चे भी निकल कर चले जाते हैं। यही है इसका सारांश। अब आपको अच्छा लगा, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।